हेलो एवरीवन। मैथ में मजबूत बेस के लिए नरेंद्र मैथ को सब्सक्राइब करें। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा कम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 6 है। इससे पहले हम कम्प्लेक्स नंबर के 5 लेक्चर कर चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने कंजुगेट की प्रॉपर्टी और उस पर कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम मॉडुलस की कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो कुछ क्वेश्चन बनेंगे दोनों के कम्बिनेशन से और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एडिटिव इनवर्स के कुछ क्वेश्चन करेंगे हम स्टार्ट करते हैं मॉडुलस। प्रीवियस जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हमने डिस्कस किया था कॉन्जुगेट, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। आज हम डिस्कस करेंगे मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस 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 ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस क्या है? मैंने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिया। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या मान लिया मैंने? जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर लिया कार्टेशियन फॉर्म में। तो z इक्वल टू मैंने मान लिया x प्लस आयोटा वाई, या z इक्वल टू मान लो आप a प्लस आयोटा b। मैंने क्या लिया? लेट z इज इक्वल टू ले लिया मैंने x प्लस आयोटा वाई। ये मेरा क्या कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। किस फॉर्म में? कार्टेशियन फॉर्म में। जब भी आपको कोई जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर लेना हो कार्टेशियन फॉर्म में तो आप यही लोगे x प्लस आयोटा वाई। अब क्या करो आप, मॉडुलस में क्या होता है, आप दोनों तरफ, ये है आपका, दोनों तरफ वर्टिकल लाइन ले लो, x प्लस आयोटा वाई। लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में क्या करो, दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो। ये वर्टिकल लाइन ही क्या है आपकी, ये मॉडुलस का सिंबल है। अब क्या करोगे आप, रियल पार्ट का स्क्वायर कर दो। रियल पार्ट क्या है यहाँ पर x, उसका स्क्वायर करो, प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है जो आयोटा के साथ है उसका स्क्वायर, और उसका क्या कर दो अंडर रूट। वो क्या होगा आपका मॉडुलस z। और मॉडुलस z का स्क्वायर क्या होगा, बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो यहाँ से क्या बनेगा आपका स्क्वायर अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये वैल्यू बनेगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो क्या है आपका मॉडुलस है और ये क्या है आपका z मॉडुलस का स्क्वायर है। देखो यहाँ से फिर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और z मॉडुलस को डिनोट करते हैं, z जब मॉडुलस होता है उसको हम डिनोट करते हैं मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट कर रहे हैं। मॉडुलस को कैसे डिनोट करते हैं, ये z लिया और उस पर दो वर्टिकल लाइन लगा दी। देखो मॉडुलस क्या है, लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। कोई कम्प्लेक्स नंबर लिया, उसके बाद क्या करो, उस कम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, दोनों का सम करो और उसका क्या कर दो अंडर रूट ले लो। वो क्या होगा आपका z मॉडुलस। और मॉडुलस को हम इससे डिनोट करते हैं, z लिया और दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, ये क्या होगा आपका z मॉडुलस। z मॉडुलस का स्क्वायर क्या होगा, दोनों तरफ स्क्वायर करो क्या आएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये होता है z मॉडुलस का स्क्वायर। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर होगा z मॉडुलस क्या है और z मॉडुलस का स्क्वायर क्या है। और z मॉडुलस होगा उसको इससे डिनोट करते हैं, ये आपका मॉडुलस है। जैसे कंजुगेट को डिनोट करते थे ना, कंजुगेट को क्या करते थे, z के ऊपर बार लगा दो। इसी तरह मॉडुलस को कैसे करोगे, z के ऊपर दो, z के साइड में दो वर्टिकल लाइन लगा दो, वो क्या होगा आपका मॉडुलस होगा। जैसे कंजुगेट की प्रॉपर्टी थी, इन द सेम वे मॉडुलस की भी क्या है कुछ प्रॉपर्टीज है। उन प्रॉपर्टीज को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है आपका, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। मॉडुलस की क्या क्या प्रॉपर्टीज है इसको डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी फर्स्ट जो है इसकी, प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या है इसकी, प्रॉपर्टी फर्स्ट है इसकी z के मॉडुलस, z का मॉडुलस माइनस z का मॉडुलस, z के कंजुगेट का मॉडुलस और माइनस z के कंजुगेट का मॉडुलस, ये सभी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी ये है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, इसका हम प्रूफ भी करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है आपका, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपकी, जेड का मॉडुलस,
माइनस जेड का मॉडुलस इक्वल टू होता है जेड के कंजुगेट का मॉडुलस इक्वल टू होता है माइनस जेड के कंजुगेट का मॉडुलस। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है आपकी, सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो होती है आपकी जेड इंटू जेड कंजुगेट। क्या होता है आपका जेड इंटू जेड कंजुगेट, क्या होता है जेड के मॉडुलस का स्क्वायर। सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है आपकी, थर्ड प्रॉपर्टी होती है आपकी Z1 इंटू Z2 के मॉडुलस की वैल्यू क्या होती है, ये होती है Z1 का मॉडुलस इंटू Z2 का मॉडुलस। इसका क्या करो आप जनरल फॉर्म बना दो। थर्ड प्रॉपर्टी का क्या कर दो आप जनरल फॉर्म बनाओ। इसका जो जनरल फॉर्म होगा वो जनरल फॉर्म क्या बनेगा, इन जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म क्या बनेगी इसकी, जनरल फॉर्म लेंगे तो हम क्या आएगा Z1 Z2 इंटू Z3 इंटू Z4 सो ये क्या है कहाँ तक आपका ये वैल्यू। देखो हमने क्या किया Z1 Z2 Z3 Zn तक ये कम्प्लेक्स नंबर लिए और इनका क्या क्या प्रोडक्ट किया और इन सब का क्या करना है अब इनके प्रोडक्ट का मॉडुलस लेना है। तो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल टू होता है ये प्रॉपर्टी थर्ड का क्या है एक्सटेंशन फॉर्म है, यानी क्या है विस्तृत रूप है। ये प्रॉपर्टी थर्ड में हमने क्या किया Z1 Z2 दो कम्प्लेक्स नंबर है मल्टीप्लाई किया फिर मॉडुलस दिया, किसके इक्वल होता है इंडिविजुअल के मॉडुलस के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाओ तो क्या आएगा आपका Z1 का मॉडुलस इंटू क्या आएगा आपका Z2 का मॉडुलस इंटू क्या आएगा Z3 का मॉडुलस इंटू Z4 का मॉडुलस सो ऑन। वैल्यू कहाँ तक जाएगी Zn का मॉडुलस। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या आएगा आपका फोर्थ। फोर्थ में क्या होता है आपका Z1 अपॉन Z2 का मॉडुलस किसके इक्वल होता है Z1 का मॉडुलस अपॉन Z2 का मॉडुलस। देखो यहाँ प्रॉपर्टी में क्या है, यहाँ पर हमने क्या किया दो कम्प्लेक्स नंबर को Z1 Z2 दो कम्प्लेक्स नंबर थे उनको मल्टीप्लाई किया फिर मॉडुलस लिया। तो क्या करो अलग अलग मॉडुलस लेके मल्टीप्लाई करो, तो इसका मतलब ये हुआ। सेकंड में क्या किया मैंने दो कम्प्लेक्स नंबर लिए उनका रेशियो यानी डिवीजन किया और फिर मॉडुलस लिया। क्या करो आप अलग अलग मॉडुलस लेके क्या कर दो डिवाइड कर दो, ये इक्वल होता है। अब नोट में एक पॉइंट लिखना, नोट में एक पॉइंट लिख देता हूं मैं। नोट में क्या है पॉइंट आपका Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस नॉट इक्वल टू होता है Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस। नोट में ये आपका फर्स्ट पॉइंट है और सेकंड पॉइंट क्या है आपका Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस, ये आपका आएगा Z1 का मॉडुलस माइनस Z2 का मॉडुलस। ये इक्वल नहीं होता, कब नहीं होता इन जनरल, इन जनरल, इन जनरल ये इक्वल नहीं होता, इन जनरल ये इक्वल नहीं होता। देखो मैंने क्या किया नोट में एक पॉइंट लिखा है, नोट में क्या लिखा मैंने देखो Z1 प्लस Z2 आपने कंजुगेट की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो कंजुगेट की प्रॉपर्टी एडिशन पे भी लग रही थी, मल्टीप्लिकेशन पे भी लग रही थी, डिवीजन पे भी लग रही थी और सब्ट्रैक्शन पे भी। एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कंजुगेट की प्रॉपर्टी यूज हो रही थी, लेकिन मॉडुलस की जो प्रॉपर्टी जो यूज होती है वो कहाँ यूज होती है, वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे। मैं पॉइंट्स फिर रिपीट कर रहा हूँ। कंजुगेट था वो हर जगह ब्रेक हो रहा था, कंजुगेट यानी कि बार बार आपकी हर जगह ब्रेक हो रही थी, हर साइन पे, प्लस पे भी ब्रेक थी, माइनस पे भी ब्रेक थी, मल्टीप्लिकेशन में ब्रेक थी और डिवीजन पे भी ब्रेक थी। लेकिन मॉडुलस जो होगा वो ब्रेक कहाँ पर होगा, यानी मॉडुलस कहाँ यूज होगा, मॉडुलस की जो प्रॉपर्टी लगेगी वो मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन है और ये क्या आपका डिवीजन यहाँ पर यूज होगी, ये यहाँ पर यूज नहीं होगी एडिशन में। Z1 प्लस Z2 नॉट इक्वल टू आएगा Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस। Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस नॉट इक्वल टू आएगा Z1 का मॉडुलस माइनस Z2 का मॉडुलस। इन जनरल ये नहीं होता, स्पेशल केस को छोड़कर, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इनका क्या करो आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखो ये प्रॉपर्टी सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्या है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये आपकी सेकंड जो प्रॉपर्टी है ये क्या है आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, 3 स्टार दे दिया इसको मैंने। और ये आपकी क्या है सब सिंगल स्टार है, ये सब सिंगल स्टार प्रॉपर्टी है।
ये सब सिंगल स्टार प्रॉपर्टी है, ये सब क्या है सिंगल स्टार प्रॉपर्टी, और ये क्या है आपकी सेकंड जो है ये थर्ड स्टार प्रॉपर्टी है। इससे पहले जो भी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी वो सिंगल स्टार डबल स्टार पे थी, ये क्या है थर्ड स्टार प्रॉपर्टी है। ये क्या है वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसका जब भी कोई बढ़िया क्वेश्चन बनेगा वो इस प्रॉपर्टी में बनता है, तो ये आपको याद रखना है। इनका मैं प्रूफ डिस्कस करता हूँ। अब आप क्या करो, मैं साइड में हो रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इनका आप क्या करो स्क्रीनशॉट ले लो। देखो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं प्रूफ, वन बाय वन क्या करते हैं प्रूफ डिस्कस करते हैं। अब प्रॉपर्टी फर्स्ट का प्रूफ हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी का प्रूफ देखो आप यहां से वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। इन सबको मैं रब कर रहा हूं। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो आप, प्रॉपर्टी फर्स्ट में क्या है आपका, फर्स्ट में क्या था आपका Z1, Z मैंने लिया, लेट Z इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर क्या लिया मैंने x प्लस आयोटा y, ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब क्या करना है देखो फर्स्ट Z का क्या करो आप मॉडुलस लो। Z का मॉडुलस क्या होता है आपका रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और का क्या हो गया अंडर रूट। Z मॉडुलस आपका कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है माइनस Z, माइनस Z का मतलब क्या होता है मैंने बताया था एडिटिव इनवर्स होता है Z का माइनस Z, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है Z का 1/Z, और कंजुगेट आपको पता है मॉडुलस आपको पता है। अब देखो इसे क्या करो माइनस करो, माइनस Z चाहिए तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करो दोनों साइड में, माइनस Z क्या आएगा यानी Z जो दे रखा है उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई। सिंपली आपके पास Z गिवन है, आपको क्या चाहिए माइनस Z, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड। तो अब क्या हो गया हमें इसका मॉडुलस चाहिए, माइनस Z का मॉडुलस क्या आएगा वही हमें रियल पार्ट का क्या करो, यहाँ रियल पार्ट क्या है माइनस एक्स, इमेजिनरी पार्ट क्या है माइनस वाई, इसका स्क्वायर करो, माइनस एक्स का स्क्वायर करो प्लस माइनस वाई का स्क्वायर करो और का अंडर रूट। अब आपको पता है तब हम स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव, क्योंकि माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स क्या आएगा आपका एक्स आएगा। तो वैल्यू यहाँ से क्या हो गई माइनस Z का जो मॉडुलस होगा वो उसकी वैल्यू हमारी क्या आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल आ गया। नेक्स्ट आप क्या करो कंजुगेट लो Z, देखो हमारे यहाँ से क्या किया हमने मॉडुलस को कैलकुलेट कर लिया, माइनस Z का किया, ये Z का मॉडुलस है माइनस Z का मॉडुलस। अब क्या करो आप Z कंजुगेट, अब आप क्या करोगे Z का कंजुगेट, देखो ये Z है इसका कंजुगेट क्या होगा, इसका जो कंजुगेट होगा वो होगा आपका x माइनस आयोटा y। कंजुगेट तो आपको बता रखा है, कंजुगेट कैसे करते हैं इमेजिनरी पार्ट का क्या करो आप सिर्फ साइन चेंज कर दो तो क्या होगा x माइनस आयोटा y। अब इसका क्या करो इस कंजुगेट का हम क्या करेंगे मॉडुलस लेंगे, तो Z कंजुगेट का जो मॉडुलस होगा वो क्या आएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी वाई स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई हमारी। नेक्स्ट क्या करो आप Z का जो कंजुगेट आया है उसको क्या कर दो माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो माइनस Z कंजुगेट क्या होगा आपका माइनस एक्स हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये माइनस एक्स हो गया, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब इसका क्या करना है आपको, हमें क्या करना है माइनस Z कंजुगेट का मॉडुलस लेना है, माइनस एक्स का स्क्वायर करो और y का स्क्वायर करो, तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, ये वैल्यू सिंपली क्या आएगी, जो वैल्यू हमारी आएगी वो आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो यहां से हमने क्या किया, ये तो हमारा क्या है Z के मॉडुलस का स्क्वायर, वैल्यू क्या आई हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, माइनस Z का मॉडुलस क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए सेम हो गए। थर्ड देखो माइनस उसके बाद क्या क्या कंजुगेट Z कंजुगेट का मॉडुलस क्या है हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का अंडर रूट आया। फोर्थ हमारा क्या आया ये Z कंजुगेट था जो किसी मल्टीप्लाई किया माइनस से, फिर उसका क्या किया हमने मॉडुलस लिया, तो मॉडुलस की वैल्यू फिर हमारी क्या आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप यहां से देखो ये फर्स्ट है ये सेकंड है ये थर्ड है और ये फोर्थ।
सभी से वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। यहाँ से वैल्यू क्या आई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। यहाँ से वैल्यू क्या आई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। यहाँ से वैल्यू क्या आई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। इन द सेम वे इसका तो क्या हो गया हमारा, z का मॉडुलस माइनस z का मॉडुलस, z के कंजुगेट का मॉडुलस माइनस z के कंजुगेट का मॉडुलस, z का मॉडुलस माइनस z का मॉडुलस, z के कंजुगेट का मॉडुलस और माइनस z के कंजुगेट का मॉडुलस। ये सभी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी हमें ये पता है, अगर हमें क्या पता है, z का कंजुगेट हमें क्या पता है, z कंजुगेट का मॉडुलस पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, z कंजुगेट z का मॉडुलस भी निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। अगर हमें गिवन है, अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है z मॉडुलस, z के कंजुगेट का मॉडुलस गिवन है और हमसे पूछा जाए z का मॉडुलस क्या होगा, तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम होगी। जैसे मैंने क्या किया, मेरे पास मान लो ये गिवन है, मेरे पास गिवन है z कंजुगेट की वैल्यू गिवन है, मान लिया मैंने, यहाँ से वैल्यू मान लिया मैंने 60 है, और मेरे से पूछा जाए कि z मॉडुलस की वैल्यू क्या होगी। z कंजुगेट की वैल्यू गिवन है और मॉडुलस की वैल्यू पूछी जाए, अगर ये आपकी प्रॉपर्टी याद है तो आप डायरेक्ट बता दो क्या आएगा, 60 आंसर आएगा। क्योंकि z का जो कंजुगेट का मॉडुलस होता है वो और z मॉडुलस दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसका मतलब क्या आएगा आपका, z का जो होगा, z कंजुगेट का मॉडुलस इक्वल टू होगा z मॉडुलस, और ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 60। इन द सेम वे मान लो आपको ये पता है, माइनस z का कंजुगेट पता है और आपसे क्या पूछा जाए, z का कंजुगेट वैल्यू पूछी जाए या माइनस z पूछा जाए, तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, सेम होगी। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो हम प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं हमारी, ये प्रॉपर्टी फर्स्ट थी, प्रॉपर्टी सेकंड डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी सेकंड में देखो मैं सबको रब कर रहा हूं यहां से, यहां से मैंने क्या किया, देखो इन सबको मैंने रब किया। मैंने क्या किया, देखो z मैंने एज इट इज रखा, ये मेरा z है, ये z का मॉडुलस है, और ये क्या है मेरा z कंजुगेट, और ये z कंजुगेट के मॉडुलस का स्क्वायर। देखो अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं, इसको भी हटा रहा हूं, देखो यहाँ सिर्फ ये आपको याद रखना है। हमें क्या करना है, प्रॉपर्टी सेकंड हमारी क्या थी, प्रॉपर्टी सेकंड जो थी हमारी वो ये थी, z इंटू जेड कंजुगेट किसके इक्वल होता है, इक्वल होता है z के मॉडुलस का स्क्वायर। और ये क्या थी, मैंने कहा था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसको आप ना देखो, अब क्या करो, पहले इसको प्रूव करते हैं, कर लेते हैं। z मैंने ये लिया, मॉडुलस ये हो गया, कंजुगेट ये हो गया। अब क्या करो, z और z के कंजुगेट का क्या करो, आप मल्टीप्लिकेशन करो। हमारे पास क्या है, z का जो कंजुगेट है वो क्या है हमारे पास, x माइनस आयोटा वाई। तो z इंटू जेड कंजुगेट की वैल्यू हमारी क्या आएगी, x प्लस आयोटा वाई, x माइनस आयोटा वाई। ये वैल्यू आ गई हमारी, z ये हो गया, z कंजुगेट ये हो गया। फॉर्मूला क्या बन गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूले में क्या होता है, माइनस आता है, लेकिन आयोटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस। माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बनेगा हमेशा। जब भी ये फॉर्मूला यूज होगा तो हमेशा बीच में साइन क्या आएगा, प्लस आएगा। तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया आपका जेड इंटू जेड कंजुगेट की वैल्यू। अब देखो जेड मॉडुलस का स्क्वायर क्या होगा हमारा, ये हमारा जेड है, तो जेड मॉडुलस का स्क्वायर देखो मैं यहीं पे कर देता हूँ, जेड के मॉडुलस का स्क्वायर हमारा क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया हमारा जेड के मॉडुलस का स्क्वायर। ये जेड था, इसके मॉडुलस का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्क्वायर एंड रूट क्या होगा, कैंसिल आउट। इसकी वैल्यू यहाँ से चेक करो, देखो जेड के मॉडुलस का स्क्वायर की वैल्यू ये आ रही है और जेड इंटू जेड कंजुगेट की वैल्यू ये आ रही है। तो यहाँ से क्या हो गया, इसको इक्वेशन आप 1 दे दो, इसको इक्वेशन आप क्या दे दो 2। फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, हमने प्रूव कर दिया, दोनों क्या है, इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया, जेड इंटू जेड कंजुगेट किसके इक्वल आएगा, जेड के मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल आएगा। अब आप इसको याद कैसे रखोगे, ये प्रॉपर्टी याद तो कर लेते हैं स्टूडेंट, लेकिन आपको इन प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन आना चाहिए। कैसे याद रखोगे आप इसको ऐसे याद रखो, मॉडुलस के अंदर कोई भी क्या है, जेड क्या है हमारा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो है। आप इस प्रॉपर्टी को ऐसे याद रखो, देखो जनरल बनाते हैं इस प्रॉपर्टी को। मैंने क्या लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, मैं यहां पर लिख रहा हूं कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर
किसके इक्वल होता है, ये इक्वल टू होता है आपका, ये इक्वल टू होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू में कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये इसके इक्वल होता है। ये आपका जनरल रिजल्ट है, इसको ऐसे याद रखोगे। ये आपका जनरल रिजल्ट बना दिया मैंने। क्या किया मैंने ये किया कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है यहाँ पर मेरा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कंजुगेट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आएगा। आप ऐसे याद रखो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके मॉडुलस का स्क्वायर क्या होता है, जो मॉडुलस के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर है, मॉडुलस के अंदर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इनटू इसका कंजुगेट, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। ये आपको याद रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। देखो मैं इसमें आपको ताकि और थोड़ा आपको इसमें अंडरस्टैंडिंग, मैं एक दो एग्जांपल और लेता हूँ। मान लो मैंने क्या लिया, मैंने यहाँ पर लिया मेरा ये है कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लिया मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर अज्यूम किया यहाँ से, ये है मेरा ओमेगा डब्लू, ये है मेरा ओमेगा है, ओमेगा मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या है मेरा ओमेगा है। इस पे क्या दे रखा है मेरे पास, ओमेगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके मॉडुलस का स्क्वायर है, तो ये किसके इक्वल आएगा, इस प्रॉपर्टी का यूज करो सेकंड का। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या करती है, जो मॉडुलस के अंदर है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, वो इक्वल टू आता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का और उसका कंजुगेट के इक्वल आता है, प्रोडक्ट के इक्वल। मान लो मैंने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, अब मैं एग्जांपल लेता हूँ। मान लो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर क्या लिया, मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया x, मान लिया यही है मेरा x प्लस आयोटा y है, इसके मॉडुलस का स्क्वायर क्या होगा बताओ। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, प्रॉपर्टी तो याद कर लेते हैं, z के मॉडुलस का स्क्वायर क्या है, z इंटू जेड कंजुगेट। आप उसको ऐसे याद रखो ना, मॉडुलस के कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस का स्क्वायर क्या होता है, मॉडुलस के अंदर क्या आ रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको हम ऐसे याद रखेंगे, मॉडुलस के अंदर क्या कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है उसका उसी के कंजुगेट से क्या करो, मल्टीप्लाई करो, x प्लस आयोटा y। ये तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अब इसका क्या करो, कंजुगेट क्या करोगे, इमेजिनरी का साइन क्या कर दो, चेंज कर दो, इसके इक्वल ऐसे लिखेंगे। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिया और उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई। एक एग्जांपल और लेते हैं। देखो मैंने ये क्या किया, जनरल वैल्यू ले लिया, यहाँ पर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू आ सकती है, x प्लस आयोटा y की जगह कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू मिल सकती है। तो क्या करोगे आप, क्या करोगे, जो मॉडुलस के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इनटू उसका कंजुगेट मल्टीप्लाई करोगे। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी Z1 इंटू Z2 के मॉडुलस का प्रोडक्ट का मॉडुलस क्या होता है, Z1 का मॉडुलस इंटू Z2 का मॉडुलस, इसके इक्वल होता है। फिर सिंपलीफाई क्या करो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो Z1 Z2, हम अज्यूम करेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट टू कॉम्प्लेक्स नंबर हमने क्या लिए, Z1 को मैंने मान लिया x1 प्लस आयोटा y1 और Z2 को मैंने मान लिया x2 प्लस आयोटा y2। Z1 का मॉडुलस क्या आएगा मेरे यहाँ से, Z1 का जो मॉडुलस आएगा वो क्या करो, रियल पार्ट का स्क्वायर कर दो, x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर और का अंडर रूट। Z2 का मॉडुलस मेरा क्या आएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर और का अंडर रूट। Z1 प्लस Z2, Z1 अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे हम, Z1 इंटू Z2 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, x1 आयोटा y1। देखो हमने क्या किया, Z1 Z2 टू कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, Z1 का मॉडुलस निकाल लिया, Z2 का मॉडुलस हमने कैलकुलेट किया। सिंपल है,
रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का अंडर रूट। Z1 का मॉडुलस आ गया, Z2 का मॉडुलस आ गया। अब क्या करो, दोनों का प्रोडक्ट करो। प्रोडक्ट आपको आता है, देखो हम सिंपल जो मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस आयोटा। अब क्या करो, x1 की यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या आएगा आपका, x1 x2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस आयोटा y1 x2। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा आपका, ये टर्म और ये टर्म मल्टीप्लाई होगा, ये आयोटा ये भी आयोटा, आयोटा आयोटा क्या बनेगा, आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो वैल्यू क्या आएगी, -y1 y2, ये वैल्यू होगी। अब देखो ये भी क्या है आपका रियल पार्ट है और ये भी रियल पार्ट है, x1 x2 y1 y2 रियल पार्ट है, इनको साथ लिखो, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को साथ लिखो, x1 x2 माइनस वैल्यू क्या आ गई आपकी y1 y2। उसके बाद क्या करो आप, आयोटा यहाँ से कॉमन ले लो, जैसे कॉमन लोगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी x1 y2 प्लस y1 x2, ये वैल्यू आ गई आपकी। ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, z1 इंटू z2 की वैल्यू हमारी आ गई, z1 z2 की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, z1 z2 का मॉडुलस करना है, तो z1 z2 का जो मॉडुलस आएगा z1 इंटू z2 का मॉडुलस। फिर क्या करो आप, यार रियल पार्ट क्या है, ये रियल पार्ट है आपका, यहाँ पर आपका क्या है, ये रियल पार्ट है और ये क्या है आपका इमेजिनरी पार्ट है। स्क्वायर कर दो इनका, स्क्वायर करोगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, x1 x2 y1 y2, इसका क्या हो गया आपका स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ से वैल्यू क्या आएगी आपकी x1 y2 प्लस y1 x2, इसका भी क्या हो गया आपका स्क्वायर और इसका क्या हो गया आपका अंडर रूट हो गया। अब सिमिलरली क्या करोगे आप, z1 और z2, z1 आपका ये है और z2 क्या है आपका ये है, इनका क्या करो आप मल्टीप्लाई करो। देखो आप यहाँ पर आप क्या कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, यहाँ पर आप क्या करो, ये इक्वल है, इनका स्क्वायर भी क्या आएगा इक्वल आएगा, ये इक्वल है क्या आएगा, इनका स्क्वायर भी इक्वल आएगा। इनको आप क्या करो, आप सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, वो इसी के इक्वल आएगी, इसके प्रोडक्ट के इक्वल आएगी। सिंप्लीफाई करोगे तो वैल्यू हमारी किसके इक्वल आएगी, ये जो इक्वल आएगी z1 इंटू z2, z1 का मॉडुलस इंटू z2 का मॉडुलस। यहाँ से वैल्यू क्या आ गई हमारी, x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर का अंडर रूट इंटू में क्या है x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर का अंडर रूट। अब देखो हम क्या गया, हमारे यहाँ से ये वैल्यू आई, यहाँ से ये वैल्यू आई। अब आप क्या करो, यहाँ से यहाँ स्क्वायरिंग बहुत साइड कर दो तो यहाँ क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। फिर इनको क्या करो आप सिंप्लीफाई कर लो, दोनों की वैल्यू क्या आएगी आपकी सेम आएगी, दोनों की वैल्यू क्या आएगी आपकी सेम आएगी। क्योंकि अगर ये हमने क्या लिया है जनरल वैल्यू लिया है, न्यूमेरिकल वो वैल्यू होती तो क्या होता है इजीली सोल्व आउट हो जाता। हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लेके इसको प्रूव करेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी थी आपकी, इसी का फिर मैंने कहा था जनरल फॉर्म है वो आपको याद रखना है। और नेक्स्ट आप खुद प्रूव कर लेना z1 अपॉन z2 ऐसे होगा आपका, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब हम क्वेश्चन में हमारा है, सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहे हैं वो है, सबसे पहले हमारा आता है सिंप्लीफिकेशन करना है, हम देखो सिंप्लीफाई करना है। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, जस्ट ए मिनट। क्वेश्चन में क्या है देखो हमारा, हमने क्या किया, एक क्वेश्चन लिया, पहला क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस आयोटा, क्या है 1 प्लस आयोटा इंटू में क्या है 1 प्लस 1 अपॉन आयोटा, इसकी पावर भी 4 है और इसकी पावर भी क्या है 4 है। इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। सेम क्या आ सकता है इसकी जगह, क्वेश्चन में क्या आ सकता है आपका 1 प्लस आयोटा अपॉन में क्या आ सकता है 1 माइनस आयोटा की पावर क्या हो सकता है आपका, इसकी पावर हो सकता है आपका 4n प्लस 1 और यहाँ पर क्या है आपका n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इनको क्या करना है, ये क्वेश्चन गिवन है, आपको सिंप्लीफाई करना है। ये क्या करना है, ये क्वेश्चन गिवन मिलेगा सिंप्लीफाई, या फिर क्या मिलेगा इवैल्यूएट। इसको क्या करना है इवैल्यूएट करना है या सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे करोगे, देखो पहले इसी क्वेश्चन को लेते हैं। अब क्या बनेगा इसका, यहाँ से देखो सिंप्लीफाई करो,
सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, ये वैल्यू इक्वल टू आएगी 1 प्लस आयोटा, फर्स्ट ब्रैकेट को एज इट इज रहने दो, देखो अब क्या आएगा 1 प्लस, अब क्या करो आप आयोटा से क्या कर दो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अब कहीं सर ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें पता है आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, हमें तो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। तो डिनोमिनेटर में क्या बन गया आयोटा स्क्वायर बन गया, डिनोमिनेटर में क्या आ गया आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है हमारी -1, तो आयोटा स्क्वायर तो हमारा हो गया यहाँ से, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगी -1, तो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वैल्यू हमारा क्या आएगा 1 प्लस आयोटा, इंटू में वैल्यू क्या आ गई 1, और यहाँ से वैल्यू आएगी प्लस आयोटा अपॉन -1, और ये क्या आएगा -1, वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी, ये वैल्यू बनेगी 1 प्लस आयोटा, और यहाँ से बनेगा 1 माइनस आयोटा। आई थिंक यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। फॉर्मूला क्या बन गया a प्लस बी और a माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन मैंने बताया था कम्प्लेक्स नंबर के केस में माइनस में क्या आएगा प्लस आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 और माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ से वैल्यू क्या बनेगी आपका 1 का स्क्वायर कर दो माइनस आयोटा का स्क्वायर, और यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 आएगा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से जो वैल्यू हमारी आ गई, वैल्यू क्या आ गई हमारी 2 आ गई। आई थिंक सभी को ये क्लियर होगा। सिमिलरली क्या करोगे, यहाँ पर भी अब हम सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करें तो हमारा क्या बनेगा 1 प्लस आयोटा, और यहाँ पर क्या है 1 माइनस आयोटा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, और की पावर है 4n प्लस 1। इसको देखो कैसे करो आप ना, पावर एच रहने दो, सिर्फ जो आयोटा अंदर उसको सिंप्लीफाई करो। अब जब भी मैंने बताया था कम्प्लेक्स नंबर डिवीजन की फॉर्म में है तो जो डिनोमिनेटर में है उसका कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई डिवाइड, तो वैल्यू क्या आएगी आपकी 1 प्लस आयोटा, और डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस आयोटा, डिनोमिनेटर का कंजुगेट लो 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा, और इस पूरे की पावर क्या है आपकी 4n प्लस 1। अब क्या बनेगा, देखो ऊपर फॉर्मूला बन गया आपका, ऊपर क्या बनेगा न्यूमरेटर में a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर बन गया, और यहाँ पर बनेगा a प्लस बी और a माइनस बी। इसको हमने अभी सोल्व किया था, इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी 1 का स्क्वायर और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, आयोटा स्क्वायर वैल्यू क्या होती है 1, यहाँ पर वैल्यू बनेगी आपकी 2, और इस पूरे की पावर क्या है आपकी 4n प्लस 1। यहाँ पर फॉर्मूला ओपन करो a प्लस बी का, आपको डिनोमिनेटर वाली स्टेप समझ में आ गई होगी, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आठ स्क्वायर क्या होता है माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 and 1 कितना आएगा आपका 2 आएगा। देखो ये स्टेप हमने यहाँ भी सोल्व किया हुआ है। उसके बाद आपका क्या बनेगा, फार्मूला ओपन करो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, अपॉन में क्या है 1 and 1 2, होल की पावर कितनी है आपकी 4n प्लस 1। आयोटा स्क्वायर क्या होता है आपका -1, ये +1 और -1 दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से वैल्यू हमारी जो आएगी वो वैल्यू आएगी 1 माइनस 1 2 आयोटा, और अपॉन में क्या है आपका 2, और होल की पावर क्या है आपकी 4n प्लस 1। देखो +1 -1 आपस में क्या हो गए कैंसिल आउट हो गए। यहाँ क्या बचा आपका 2 आयोटा, और यहाँ क्या बचा 2, तो 2 से 2 भी क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा आपका 2 आयोटा अपॉन 2, और होल की पावर क्या है आपकी 4n प्लस 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू क्या है आपकी आएगी आयोटा की पावर बन गया आपका 4n प्लस 1। अब आप क्या करो, इसको ये आपने हमने सोल्व करवाया था, आयोटा की पावर क्या करो आप 4n इंटू आयोटा की पावर क्या कर दो 1, बेस इक्वल पावर क्या होती है ऐड हो जाती है, और आयोटा की पावर 4n की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। कैसे आएगा, आयोटा की पावर 4 की पावर n, तो 1 की पावर n करोगे क्या आएगा 1, तो हमारे यहाँ से वैल्यू क्या आएगी वो इक्वल टू आएगा आयोटा के इक्वल आएगा। हमारा आंसर यहाँ से क्या आएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारी 1 आएगा। अब कहेगा एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 1 पुट कर दो क्या आएगा 4 आएगा, 2 पुट करो क्या आएगा 8 आएगा, तब भी वैल्यू क्या आएगी 8 आएगी, क्योंकि आप नेचुरल नंबर जब भी पुट करोगे एन की जगह 1 पुट करो क्या आएगा 4, 2 पुट करोगे 8, 3 पुट करोगे क्या आएगा 12। आप 4 की कोई भी मल्टीपल लो, आयोटा की वैल्यू हमेशा क्या होगी 1 होगी, इसलिए यहाँ से आंसर क्या आएगा आपका आयोटा आएगा, क्योंकि ये क्या है आयोटा है, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। अब देखो हमें क्या करना होता है, एडिटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये सब सोल्व करने होते हैं।
तो आप क्या करना होता है, देखो मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूँ जो आपको हमेशा याद रखने हैं, उससे क्या होगा आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। देखो क्वेश्चन में क्या है, आपसे कहा जाए इसका एडिटिव इनवर्स निकालो, आपसे कहा जाए इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो, आपसे कहा जाए इसका कंजुगेट निकालो, आपसे कहा जाए इसका मॉडुलस निकालो। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपसे कह दे इसका एडिटिव इनवर्स निकालो, आपसे कह दे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z कैलकुलेट करो, आपसे कह दे इसका कंजुगेट निकालो, आपसे कह दे इसका मॉडुलस निकालो। हमेशा आप क्या करोगे, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को किस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, x प्लस आयोटा y फॉर्म या a प्लस आयोटा b फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। किस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, x प्लस आयोटा y फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। अगर नहीं है तो वो फॉर्म क्या करोगे, बनाओगे। ऐसा नहीं उसका स्क्वायर दे रखा है, उसका क्यूब दे रखा है, पावर -1 है, ऐसा नहीं करोगे। पहले वो फॉर्म बनाओगे फिर आप सोल्व करोगे। जैसे क्या करते हैं, हमने एक क्वेश्चन लेते हैं, हमें क्या करना है, एडिटिव इनवर्स निकालना है। हमें क्या करना है, एडिटिव इनवर्स निकालना है। मैंने क्वेश्चन क्या लिया, 3+ क्वेश्चन है मेरा, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 3+ क्वेश्चन दिया हुआ है 3 + 5 आयोटा, 3 + 5 आयोटा। इसका क्या है मेरे पास, स्क्वायर है, ये दिया हुआ है 3 + 5 आयोटा, ये गिवन है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड एडिटिव इनवर्स। क्वेश्चन में है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 + 5 आयोटा। इसका क्या करना है, 3 + 5 आयोटा का हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड, इसका हमें फाइंड करना था, फाइंड एडिटिव इनवर्स यानी AI, फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 + 5 आयोटा। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन है हमारा, फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 + 5 आयोटा का स्क्वायर। अभी मैंने क्या बताया था, किस फॉर्म में होना चाहिए, x प्लस आयोटा फॉर्म में, और मैंने कहा था उसकी पावर 1 ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं स्क्वायर हो, क्यूब हो, -1 हो, तो सिंपलीफाई करोगे पहले इसको। हमारा क्या गिवन है, 3 + 5 आयोटा, इसका क्या है, स्क्वायर है। अब जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो उसको क्या मान लो, z मान लो। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो उसको क्या मान लो, अब z मान लो, उसको z मान के सोल्व करो। तो z इक्वल टू हमारा क्या हो गया, ये वैल्यू इक्वल टू आएगी, z इज इक्वल टू हमारी यहाँ से वैल्यू हो गई, a + b का फॉर्मूला ओपन करो तो क्या आएगा आपका, a² b² a² b² 2ab 15 दूनी 30 आयोटा। अब यहाँ से क्या हो गया, आयोटा का क्या है हमारा, स्क्वायर है, 25 आयोटा का क्या है यहाँ पर, स्क्वायर है। आयोटा स्क्वायर क्या होता है हमारा, -1। तो यहाँ से वैल्यू हमारी क्या आएगी, z इज इक्वल टू 9 - 25 + 30 आयोटा। अब देखो 25 में से 9 जाएगा तो वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 16 आएगी। वैल्यू हमारी क्या आएगी, 16 आएगी। तो यहाँ से वैल्यू z की वैल्यू क्या हो जाएगी, z इज इक्वल टू वैल्यू आएगी हमारी -16 + 30 आयोटा। यहाँ तक शायद किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब हमारा क्या आ गया, z आ गया। अब हमारा क्या होता है, जो वैल्यू होती है एडिटिव इनवर्स, AI एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स हमारा क्या होता है, -z होता है। एडिटिव इनवर्स हमारा क्या होता है, -z, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है हमारा, 1/z। तो ये एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, -z। हमारे पास क्या z आ गया, z का क्या करो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +16 - 30 आयोटा। वैल्यू क्या आ गई हमारी, 16 - 30 आयोटा। एडिटिव इनवर्स क्या है इसका, +16 - 30 आयोटा। अब एडिटिव इनवर्स है या नहीं है, दोनों को जोड़ो, वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। आपका आंसर ही वेरीफाई हो गया। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर होगा। देखो सपोज करो यहाँ पावर 3 आ जाती तो भी फिर क्या करते हैं, पहले आप सिंपलीफाई करते हैं। पहले आप ये फॉर्म चाहिए आपको, ये x प्लस आयोटा, ये फॉर्म चाहिए हमेशा, x प्लस आयोटा y, ये फॉर्म चाहिए, और इसकी हमेशा पावर क्या होनी चाहिए, +1 होनी चाहिए। बस आप ये याद रखो। जब आपसे कहा जाए एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कंजुगेट, मॉडुलस, हमेशा क्या फॉर्म चाहिए, x प्लस आयोटा y, और उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, +1 होनी चाहिए। अगर ये -1 है तो भी सिंपलीफाई करोगे, पावर 2 है तो सिंपलीफाई करोगे, क्यूब है तो सिंपलीफाई करोगे। हमेशा क्या करोगे, सिंपलीफाई करके ये फॉर्म चाहिए, फिर वैल्यू सोल्व करोगे आप हमेशा, फिर क्वेश्चन को सोल्व करोगे। नेक्स्ट क्या है आपका, एक क्वेश्चन चलो आप खुद ट्राई कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी में डिस्कस करते हैं आपका,
ये आपका 3 माइनस अंडर रूट -16, और नेक्स्ट क्या है आपका 2 माइनस अंडर रूट 9, 2 माइनस अंडर रूट 9। इसका क्या करना है आपको, फाइंड करना है एडिटिव इनवर्स। इसका क्या करना है, फाइंड एडिटिव इनवर्स AI, फाइंड एडिटिव इनवर्स AI क्या होगा इसका। अब देखो ये तो आपको कन्वर्ट करना है ना, तो जो भी गिवन है उसको जेड के इक्वल मान लो। मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ, जो भी गिवन है उसको किसके इक्वल मान लो, जेड के इक्वल मान लो। ये जेड इक्वल टू मैंने लिया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 माइनस अंडर रूट -16 अपॉन में क्या है 2 माइनस अंडर रूट -9। सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी 3, और इसको लिखेंगे -1 इंटू 16, और यहाँ से लिखेंगे 2 माइनस -1 इंटू 9। अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी क्या होता है, अंडर रूट ए भी क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। ये कब नहीं लिख सकते, जब दोनों नेगेटिव हो। अदरवाइज हम इसको अलग अलग करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या आएगी, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू आपकी आएगी 3 माइनस 4 आयोटा, क्योंकि अंडर रूट -1 की वैल्यू क्या आएगी आपकी, इसको लिखेंगे 3 माइनस अंडर रूट -1, और 4 16 क्या हो जाएगा 4, और यहाँ से क्या आएगा 2 माइनस आयोटा इंटू 3। देखो क्या क्या, अंडर रूट ए भी क्या लिखा, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। अब ये क्या हो गया 4 आयोटा, क्या हो गया 3 आयोटा। इसको अब आप सिंप्लीफाई करोगे, आगे आप ट्राई खुद करोगे। इसका हमें क्या निकालना है, एडिटिव इनवर्स निकालना है। आगे आप सेल्फ ट्राई करना है इसको, आगे आप ट्राई करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्वेश्चन करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या दिया हुआ है आपको, 3 + 4 आयोटा। देखो मैंने क्वेश्चन क्या लिया, क्वेश्चन है मेरा 3 + 4 आयोटा अपॉन में क्या है 4 - 5 आयोटा। इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये गिवन है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका क्या फाइंड करना है, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी MI क्या होगा इसका। ये कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, ये गिवन है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। अब हमें पता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। एडिटिव इनवर्स होता है -z, अगर z कम्प्लेक्स नंबर है तो -z, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है 1/z। हमें पता है एडिटिव इनवर्स जो हमारा होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स MI क्या होता है हमारा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है वो हमारा क्या होता है z का, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z हमारा क्या होता है 1/z होता है। बस हमें ये पता होना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स z का 1/z, और एडिटिव इनवर्स z का, एडिटिव इनवर्स ऑफ z ये होता है हमारा -z। बस ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, आपको सोल्व हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे, आप क्या करो, इसको जो भी कम्प्लेक्स नंबर गिवन है इसको z के इक्वल मान लो। z = क्या होगा आपका 3 + 4 आयोटा अपॉन में क्या होगा 4 - 5 आयोटा। अब कैसे सिंप्लीफाई करोगे, अब आपको बताया था हमेशा क्या करो, अगर कम्प्लेक्स नंबर डिवीजन की फॉर्म में रेशियो में दे रखा है तो क्या करो, जो डिनोमिनेटर में है उसका कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई डिवाइड। इसका कंजुगेट लेके मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 4 + 5 आयोटा, और यहाँ से आपका आएगा 4 + 5 आयोटा। ये वैल्यू बन गई आपकी। अब आप क्या करो, यहाँ से इसको आप सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करोगे तो न्यूमरेटर में क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, न्यूमरेटर में क्या होगा मल्टीप्लाई करो, 3 चौक 12 प्लस 3 5 15 आयोटा, 4 से 16 आयोटा, 4 से 5 चौक 20 20 आयोटा का स्क्वायर, और यहाँ से वैल्यू क्या बनेगी a² - b²। यहाँ से क्या होगा 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5 का 25। देखो मैंने डायरेक्ट कर दिया, a² - b² बनेगा क्या होता है आयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और 5 का 25 आएगा। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर है, यहाँ आयोटा क्या है आपका स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी -1 हो जाएगी। यहाँ से क्या आएगा आयोटा स्क्वायर 20 आयोटा स्क्वायर, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी -20, ये वैल्यू क्या बनेगी -20 बनेगी। यहाँ से क्या आ गया आपका -20 और ये क्या है आपका 12, दोनों का ऐड करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या आएगी -8। जेड की वैल्यू हमारी क्या आ गई
जेड की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी -8 प्लस आयोटा को ऐड कर दो 15 प्लस 16 वैल्यू क्या आ गई हमारी 31 आयोटा अपॉन में कितना आ गया 31। देखो यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। जेड की वैल्यू हमारी क्या आई -8 प्लस 31 आयोटा और यहाँ क्या आ गया 31। अब हमारा क्या आ गया ये जेड आ गया। अब क्या करो, अब ये जो जेड आया है इसका क्या करो, आपका ये आ गया आपका 1/z 1/z को आपने सिंप्लीफाई किया, ये वैल्यू आई। ये हमारा देखो भाई हमने क्या कर दिया, ये जेड को ही सिंप्लीफाई कर दिया हमने। क्या कर दिया, जेड को सिंप्लीफाई कर दिया। आपको क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल लेके सोल्व करना है। क्या करना है आपको, रेसिप्रोकल लेके सोल्व करना है। देखो हमने क्या किया, एक स्टेप सॉल्व करने के चक्कर में हमने क्या किया, उसका रेसिप्रोकल नहीं किया। आप क्या करो, ये जेड इज इक्वल टू ये लेट, ये तो जेड इक्वल टू तो सही है, जेड इज इक्वल टू हमारा क्या है 3 + 4 आयोटा और ये क्या है आपका 4 - 5 आयोटा, ये सही है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है आपका 1/z। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारा क्या होता है 1/z। ये तो हमारा जेड गिवन था, हमें क्या चाहिए 1/z चाहिए। तो 1/z हमारा ये आ गया, यानी एम आई किसके इक्वल हो गया 1/z के। तो जैसे ही मैं इसको 1/z लिखूंगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में क्या हो जाएंगे आपके, चेंज हो जाएंगे। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे आपस में आपके, चेंज हो जाएगी। ये देखो ये डिनोमिनेटर था, ये कहाँ गया आपका न्यूमरेटर में। इसका आप कंजुगेट लेके सोल्व करो, सोल्व करोगे तो 1/z की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 1/z की वैल्यू आ गई 4 - 5 आयोटा और यहाँ से वैल्यू आपकी आ गई 3 + 4 आयोटा। अब क्या करो, आप कंजुगेट लो, डिनोमिनेटर का क्या कर दो कंजुगेट लो। वैल्यू क्या आएगी 3 - 4 आयोटा और यहाँ से क्या आ गया 3 - 4 आयोटा। आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है 1/z। फिर क्या किया, जो z डिनोमिनेटर में आ गया उसका कंजुगेट लिया, मल्टीप्लाई डिवाइड। अब मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारी 1/z की वैल्यू। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्या आएगा 4 × 12 -4 से करेंगे तो कितना आएगा 4 × 4 = 16 आयोटा। 5 से -5 × 15 आयोटा और माइनस माइनस देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +20 आयोटा स्क्वायर। अपॉन में क्या बनेगा, देखो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और 4 का क्या आएगा 16। देखो यहाँ माइनस था और यहाँ भी माइनस था, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया +20 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी -20। यहाँ -20 है और ये कितना है आपका +12 है। तो 1/z की वैल्यू हमारी क्या आएगी, मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ 1/z इक्वल टू हमारी यहाँ से वैल्यू आ गई न्यूमरेटर में -8 माइनस का जो है वो वैल्यू आई हमारी 8 और आयोटा कितना आ गया -31। आयोटा की वैल्यू हमारी क्या आ गई -31 -60 -15 डिनोमिनेटर में क्या आ गया 25। डिनोमिनेटर में क्या आ गया आपका 25, ऐड किया तो 16 + 9। अब ये आ गया 1/z। ये क्या होता है आपका, यही तो आपका क्या होता है 1/z क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। अब आप क्या करो, ये तो आपने क्या किया mi मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी 1/z या z की पावर -1 कर सकते, क्या आ गया -8 -31 आयोटा अपॉन में क्या आ गया आपका 25। ये सोल्व किया, ये वैल्यू आई। ये तो आपने क्या किया प्रॉपर तरीके से सोल्व किया। अब हमने एक फॉर्मूला बताया था, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर हुआ उसमें हमने एक फॉर्मूला बताया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का हमने एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या बताया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z किसके इक्वल मैंने फॉर्मूला बताया था, यानी ये होता है 1/z के। किसके इक्वल होता है 1/z के और इक्वल टू होता है z की पावर -1। ये क्या होता है आपका z का कॉन्जुगेट अपॉन z के मॉडुलस का स्क्वायर होता है। ये हमारा फॉर्मूला था, मैंने कहा था इस फॉर्मूले को आप याद कर लेना। यानी क्या आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी 1/z किसके इक्वल होता है z का कंजुगेट अपॉन z की मॉडुलस का स्क्वायर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इक्वल टू होता है ये आपका है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या है 1/z। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z 1/z किसके इक्वल होता है z का कंजुगेट अपॉन ये। आप क्या करो बस इन दोनों टर्म को साथ लो, इसका मतलब क्या ये है, ये क्या है mi z इक्वल टू होगा z कंजुगेट अपॉन इसके मॉडुलस का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला कब लगेगा, ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में हो, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस फॉर्म में होना चाहिए x + i y।
ये फॉर्म है तब लगेगा, ऐसा नहीं सीधा यहीं पे लगा दिया।